बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कम्युनिकेशन के बारे में। अब न्यूरॉन्स जो हैं, पहले हमने पढ़ा था उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं या फिर वो मैसेज कैसे लेके जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि मैसेज बोला जाए, नर्व इम्पल्स बोला जाए, सिर्फ इम्पल्स बोला जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल जो है वो इम्पल्स बोल दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो द लैंग्वेज ऑफ अ न्यूरॉन इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स बोला जाता है। कैसे? एक्शन पोटेंशियल है क्या? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज प्ले अ की रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो सारे के सारे सेल के कंटेंट्स को कवर कर रही है, उसके बारे में बात हो रही है। चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड द मूवमेंट ऑफ आइंस अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट्स सेल बॉडी एंड द एक्सॉन ऑफ ईच न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट्स इसका मतलब है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेल बॉडी के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में बात हो रही है। वहाँ से इम्पल्स जाएगा सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से जाने के बाद ये एक्सॉन्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा कंडक्शन हो रहा है, इसको हम नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं। अब एक ऐसी स्टेट होती है जब आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज होती है जब ये मैसेज को कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो वो जो स्टेज है जब यहाँ पर कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। द डिफरेंस इन चार्जेस विद मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव आइंस इनसाइड इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपके न्यूरॉन्स व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दे अकर इन अ स्टेट कि जहाँ पर इनका पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं इनकी न्यूरॉन की बाहर वाली साइड पर ज़्यादा होते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अंदर वाली साइड पे इसकी मेम्ब्रेन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ नॉट कंडक्टिंग अ नर्व इम्पल्स जस्ट लाइक अ केस कि अगर आप सपोज कर लो कि आपके पास ये एक न्यूरॉन है, तो इसकी जो बाहर वाली साइड होगी वहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नज़र आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन जो इंटरनल साइड है वहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज़ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस चीज़ को हम पोलैरिटी कहते हैं। द फ्लूइड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली अभी बताया है। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो दो फैक्टर्स होते हैं जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास कॉज करते हैं, यानी कि बाहर पॉजिटिव का होना और अंदर नेगेटिव का होना, दो फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस है इन द रिलेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आउटसाइड और इनसाइड मेम्ब्रेन की, उसमें डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से फ्लूइड बाहर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर जो है वो नेगेटिव है। दूसरा क्या है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ डिफरेंट परमेबिलिटी ऑफ फॉर दीज आइंस, सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके अंदर ना चैनल्स होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि गेटेड आयन चैनल्स हैं, ओपन आयन चैनल्स हैं, यानी कि कुछ आइंस को अलाउ किया जाएगा टू एंटर इनटू द मेम्ब्रेन और कुछ आइंस को मुख्तलिफ औकात में अलाउ किया जाएगा कि वो बाहर निकल जाए सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो all the cells have such a resting potential but neurons and muscle cells are specialized to transmit and recycle it rapidly। ठीक है, जैसे जैसे फ़ौरन, क्योंकि अगर आप जो है वो किसी थ्रेड की कंडीशन में हो तो आपका मैसेज जल्दी जल्दी पहुंचाया जाना ब्रेन तक ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो है वो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रही है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये इसी मामले में ये जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं कि उन्होंने फ़ौरन टास्क परफॉर्म करना है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन मिलीवोल्ट्स, एमवी बोलते हैं। 1 मिलीवोल्ट इज़ 1/1000 ऑफ द वोल्ट। नॉर्मली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ अबाउट -70 मिलीवोल्ट। हम मिलीवोल्ट का यूनिट क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि देखो, अगर कोई भी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट किसी तार से गुजर रहा होता है तो वो बेसिकली चार्जेस की वजह से, ठीक है, वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो क्योंकि यहाँ पर भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक मैसेज दूसरी जगह जा रहा है, इसीलिए हम इसको वोल्ट्स के उसमें जो है वो मेजर करते हैं। फॉलोइंग आइंस आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही थी वो किन रीजंस की वजह से हो रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सोडियम आइंस आर हाईली कंसनट्रेटेड इन द फ्लूइड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्लोराइड आइंस आर ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन। बट फ़र्क क्या है? क्लोराइड आइंस बाहर प्रेजेंट तो हैं, लेकिन उनका जो बाहर प्रेजेंस का जो नंबर
नंबर है या अमाउंट है दैट इज़ वेरी लाइक लोअर एज़ कम्पेयर टू सोडियम आइंस, जो कि ज़्यादा लाइक बल्क में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटाशियम आइंस एंड नेगेटिव प्रोटीन आइंस आर हाईली कंसनट्रेटेड इनसाइड। पोटाशियम आइन इज़ ऑल्सो लाइक पॉजिटिव चार्ज्ड आइन कंटेनिंग है आपके पास, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह कि जो उसका इनसाइड है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का, उसके अंदर और कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में है और उनके पास नेगेटिव चार्ज है। अब आइन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सोडियम एंड पोटाशियम आइंस कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज थ्रू दीज आइन चैनल्स। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि द आइंस मूव फ्रॉम अ कंसनट्रेशन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो अगर एक साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा आ जाती है तो वो उनके दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर वाली साइड पे, तो ये कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली द Cl आइंस यानी कि क्लोराइड आइंस एंड नेगेटिव प्रोटीन आइंस हैव लार्जर साइज सो दे कैन नॉट मूव ईजिली थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो बेसिकली पोलैरिटी इंड्यूस होती है वो सोडियम और पोटाशियम की वजह से इंड्यूस होती है, क्योंकि इनकी मूवमेंट जो है वो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड है, या आप कह सकते हो कि द मेम्ब्रेन डजंट अलाउ देम टू डिफ्यूज़ ईजीली, ये भी कहा जा सकता है। अ सोडियम पोटाशियम ATPase पम्प इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ पावर्ड बाय ATPase पम्प कह रहे हैं। ये जो आपका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो रहा है, ये एनर्जी रिक्वायर करता है, वो एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में चाहिए होती है। इट कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस कांस्टेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जो कांस्टेंट की बात थी, पोलैरिटी की बात थी, वो यहाँ पर जो है वो उसी को डिस्कस किया जा रहा है। द पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम आइंस आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इट पंप्स के पॉजिटिव इनसाइड द सेल। और कितने नंबर जो है वो बाहर भेजे जाते हैं, 3 सोडियम के बदले में 2 के पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम के आइंस जो है वो अंदर लेके आए जाते हैं इसके न्यूरॉन के। तो इससे आपको पता चल गया कि वाई देयर इज़ हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू इनसाइड, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। दस दिस पंप एस्टेब्लिशेस रेस्टिंग पोटेंशियल across the membrane. Both ions also leak back across the membrane, but K positive ions move back easily to the outside. It adds to the positive charge there. Thus membrane potential of minus 70 MV is established. So this was all about ये आपका resting potential, ये सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस हो गया।